उसने लब्बैक कहा था, 2 मुहिम्में भेजी थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। उस वक्त तक आराम से नहीं बैठा जब तक कि उस बेटी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो गया। तो इसलिए कुरान के हवाले से हमें हुक्मरानों को सबको ये जिम्मेदारी अदा करनी होगी, वरना इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस कुरान का तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं। हम अहमद बिन हम्बल के बेटे हैं जो इस दुनिया में कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस्म के ऊपर कोड़े खाते रहे 90 साल की उम्र में। और दूसरा पहलू इस हवाले से मुहतरम भाइयों, हुक्मरानों के हवाले से है। अब्बासी खलीफा जिसे मोतसिम बिल्लाह कहते हैं, ये इसका हुकूमत का दौर है। और उमूरिया के इलाके में एक औरत के ऊपर बादशाह उसकी गर्दन पे पाँव रख के ये कहता है, तू मुसलमानों के हुक्मरानों को बुला, आज तेरा तहफ़्फ़ुज़ करें। और उस औरत ने कहा, वातसमा, ऐ मोतसिम, ये काफिर तुझे ललकार रहा है, तुझे ये बातें कर रहा है, आज तू कहाँ है? इसलिए जब ये आवाज उसके पास पहुंची, मोतसिम ने कहा, लब्बैक या बुढ़िया, मैं आ रहा हूँ। और अपना प्याला शरबत का पीते हुए छोड़ा और घोड़े पे सवार हुआ। उसने तंजिया ये बात की थी और वो जुर्रत वाले हुक्मरान थे। 40,000 का काफिला लेकर वो रवाना हुआ और वहां पहुंचा। जो उसने गर्दन के ऊपर पांव रखा हुआ था, उनके 90,000 लोगों को बर्बाद किया। और उस बेटी की पुकार के ऊपर, ये हमारी सलफ की और हमारी ये तारीख है। तो इस हवाले से अल्लाह बेबस नहीं है। हुक्मरानों, हम और आप कुछ भी ना करें, अल्लाह बेबस नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया सारे समंदर बन जाए और कुरानों के सारे नुस्खे बहा दो, तब भी ये कुरान मिटने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, हम दुआ भी करें और साथ ही हुक्मरानों को ये कहें कि इन लोगों जैसी जिम्मेदारियाँ निभाएं, वरना ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों का इलाज असल में ये है कि इनको बताया जाए कि हम कुरान से किस कदर मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते हैं। याद रखें, आप कुरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर हाथ डालेंगे, ये अल्लाह के रसूल की ज़ात के ऊपर हाथ डालेंगे। तो इस हवाले से मोहतरम भाइयों, ये लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें हैं। अल्लाह की ज़ात ये उसकी किताब है, उतरने वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। और ये किताब बाकी न रहे तो अल्लाह की कसम, ना अल्लाह का तारुफ है हमारे पास, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तारुफ है। अगर हमें ये पता चला है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो ये कुरान बताता है। हमें ये पता चला है कि अल्लाह कौन है, ये कुरान बताता है। तो इसलिए हम सब अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार हैं, इस कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह हाथ खड़े करें। इस हवाले नारे तकबीर, शान कुरान, अज़मत कुरान, मकाम कुरान। इस हवाले से आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। मोहतरम भाइयों, इंशाअल्लाह जैसे अहबाब कह रहे थे, इंशाअल्लाह ये भी कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है। सहाबा किराम ने हर एक अंदाज से कुरान को महफूज करके हमारे सामने पेश कर दिया है। आज एक गद्दे के अंदर 30 पारों की सूरत में कुरान मौजूद है। और अगर हमने तहफ़्फ़ुज़ ना किया, कल क़यामत के दिन हम उन मुजरिमों के साथ, स्वीडन वाले जो बदबख्त इस दुनिया में इस्लाम के साथ, कुरान के साथ मज़ाक कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम हुक्मरानों को भी ये कहते हैं, जिम्मेदारों को भी ये कहते हैं और अपने आप को भी पेश करने के लिए तैयार हैं। हमारा खून का कतरा एक एक कुरान के गिरने के हवाले से तैयार है और हम इस हवाले से तैयार हैं। और आखिरी सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का मामला है। कुरान को नाशिर करने वाले भी यही है और कुरान के ऊपर तिलावत करते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले भी यही हैं। ये वाहिद आदमी है जिसकी शहादत हुई, तलवार चली,
खून के कतरे कलाम इलाही के ऊपर गिरे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें वो किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए जो सहाबा किराम का था। अल्लाह हमें इस सफ में खड़ा कर दे क़यामत के दिन भी, और आज भी हमारा नाम दर्ज कर दे कि कल क़यामत के दिन हम कुरान के मुहाफ़िज़ में हों। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।